कि 2023 में, मतलब इसी वर्ष, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे मैथिली शरण गुप्त की ताकत से। बहुत अच्छी बात है सर। और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। ऐसी पावरफुल व्यवस्था हमने तैयार की है और किसी का 5 पैसा खर्च नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको समझना चाहेंगे और इसका हिस्सा बनना चाहेंगे? सर सुनना तो चाहूंगा। क्यों हिस्सा बनने में डर क्यों लग रहा है आपको? सुनने और समझने के बाद तय करूंगा सर हिस्सा बनना। नहीं, ठीक बात है, ये तो बिल्कुल सही है। तो मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताना चाहता हूं जी सर। कि हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है। जी सर। और आपको ये शायद जानकारी है कि नहीं है कि एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म, बल्कि एज ए डीजी होमगार्ड्स, जब माननीय नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन किया था, तो मैंने एक डीओ लेटर लिख के और सरकारी अपनी ईमेल आईडी से उसे माननीय नरेंद्र मोदी को भेजा था। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं है। आपको जो है एक भी डीजी ऐसा मिलेगा जो अपने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखे, वो भी डीमोनेटाइजेशन जैसे सेंसिटिव मुद्दे पे? नहीं दम पड़ती सर, किसी की दम नहीं पड़ती है। और उसमें मैंने लिखा कि भाई 18 पॉइंट थे उसमें, उसके 2-3 पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला पॉइंट तो ये था कि जो एक्सचेंज बिजनेस आपने चालू किया है ये घटिया है, इसको बंद करिए। आपने जनधन योजना के तहत सभी के अकाउंट ऑलरेडी खोल दिए हैं, आप अधिकारियों की टीम घर घर भेजिए, जिनके अकाउंट नहीं खुले हैं उनके अकाउंट खोल दिए जाए। राइट। फिर जिसको जितना जमा करना है, ये लाइन क्यों लग रही है? नंबर 1। नंबर 2, उसमें कहा गया कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मास में प्रिंट करा के सबको घर पे डिलीवर कर दिया जाए। जी। तीसरा कहा गया है कि पीओएस मशीन्स की मास मैन्युफैक्चरिंग वो करके जहां कहीं संभव है वहां पीओएस मशीन्स भिजवा दी जाएं, जिससे हमें ट्रांजैक्शन के लिए पैसे की आवश्यकता कम हो जाएगी। और जो आपकी 4000 की सीमा है, उसकी सीमा के अंदर लोग बाग बड़ी आसानी से, जितना समय आपको चाहिए उतना समय देते हुए वो आसानी से अपना जीवन यापन कर पाएंगे और आपका जो डिमोनेटाइजेशन के जो 5 उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हो जाएगी। जानते हो क्या जवाब दिया गया मुझे? जी। आपके ग्रीवेंस को हमने संबंधित अधिकारी को भेज दिया है, ये जवाब आया उनका। इन दुष्टों को ये नहीं मालूम है कि मैथिली शरण गुप्त का कोई ग्रीवेंस नहीं है। क्या ग्रीवेंस है मेरा? कोई ग्रीवेंस नहीं सर। राइट। ये सलाह है, एक जिम्मेवार व्यक्ति दे रहा है और अपने देश के प्रधानमंत्री को दे रहा है। जी सर। तो उसे अपने पास रखना चाहिए थी इस बात को, या कॉपी किसी को भिजवाना तो भिजवाना, वो उसकी कंप्लायंस के लिए अपने पास रखना चाहिए था उसे। यदि उसे कुछ संशय था तो आपका ही अधिकारी था, एक मैसेज भिजवाते कि पहुंचो यहाँ पे जरा आपसे चर्चा करना है, आपने क्या बकवास लिखी है। ये कायदे से देश के प्रधानमंत्री को यही करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? करते या तो जोर से डांट लगाना चाहिए था कि साला तेरा दिमाग घूम गया है क्या, तूने बकवास क्यों लिखी है? और बकवास तो थी नहीं वो। लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं की सोच इतनी छोटी है कि आपको मालूम है डिमोनेटाइजेशन क्यों किया गया? नहीं सर। उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए। अच्छा। बस, केवल इसके अलावा और कुछ नहीं था। अदरवाइज आप ये बताइए, जितना पैसा सर्कुलेशन में था उससे ज्यादा पैसा बैंक में लौट के वापस पहुंच गया। इसका मतलब है आपने कुछ काउंटरफिएट करेंसी को भी इनकैश कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? मतलब तो यही होगा। तो फिर आपने किन मोनेटाइजेशन की बात कही? सुप्रीम कोर्ट बैठ के जो है ना ये निर्णय ले रहा है कि आपको अधिकार है कि नहीं है। अरे भाई साहब, किस मकसद से लिया था, वो मकसद ठीक है कि नहीं? आपने देश की जनता पे कितना जो है ना आपने अत्याचार किया, इसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अकेला हम सिर्फ लीगलिटी देखेंगे कि हमें अधिकार है कि नहीं है। किस नियत से किया गया था, वो नियत पूरी हुई कि नहीं हुई, ये कोई नहीं देखेगा। कम से कम जो है ना उसको देख के साइडलाइन में तो कह देना चाहिए ना कि हालांकि ये हमारा मेन इशू नहीं है, लेकिन ये जन महत्व का इश्यू है, इसलिए हम इसको एग्जामिन करके इसके बारे में अपनी राय देना चाहते हैं, चाहे वो जजमेंट ना हो। सही बात है। जिसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ए टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं सरकमबेक्टा, ऐसा कुछ नाम है इसका, ठीक है ना? मतलब जो कोर डिसीजन से मानने नहीं रखता है, लेकिन पेरिफेरल इश्यूज को जो जुडिशरी उठाती है उसको यही कहते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा तो किया नहीं गया।